तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज हमें क्या ट्रेड्स मिली एंड हम कल के लिए कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। सो आज ध्यान से देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड थोड़ा सा एक डिप मिला, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स एंड ऑलमोस्ट जो प्रीवियस कैंडल थी, जो फ्राइडे की कैंडल थी, उसी के अंदर इनसाइड बार बनी हुई है एंड इट हैज़ नॉट टेकन आउट द हाई एंड नीदर द लो। सो अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं और आज हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली में मिली थी। सो अगर आप टू बी प्रिसाइज ध्यान से देखोगे ना, आज पूरे दिन में एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं। मतलब एक गैप डाउन जो ओपनिंग हुई उसी वक्त इमीडिएटली इट रिवर्स्ड, ठीक है, विद अ बिग बुलिश एलिफेंट कैंडल। उसके बाद पूरा ये साइडवेज रहा, यहाँ पे थोड़ा सा डिप मिला बट दैट वाज अ कंफ्यूजन एंड उसके बाद अगेन साइडवेज हो गया। तो बेसिकली ये वाला जो 15 मिनट्स का कैंडल था, सेकंड वाला, यहाँ पे अगर आपने कुछ मोमेंटम कैप्चर किया है छोटे टाइम फ्रेम में तो वो किया होगा, अदरवाइज इट वाज लिटिल डिफिकल्ट यहाँ पे कुछ कैप्चर करने के लिए। तो अभी हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल के लिए कैसे प्लान आउट करना है। सो सिंपल है। ये जो बाइंग आई है गैप डाउन के बाद, ठीक है, वो आई है इस वाली कैंडल के बेस से। तो यहाँ इसके नीचे अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग या फिर इसके नीचे अगर कहीं पे हमें मिलती है कोई रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम शॉर्ट करने का थोड़ा सा सोचेंगे। बट टू बी प्रिसाइज, जो बेस्ट लोकेशन होगी ना वो अब आपकी 200 होगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी जो ये वाली जो कैंडल है जहाँ से ये मोमेंटम आया उसमें और 200 में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो एक तो ये अपनी पावर एक्सर्ट करेगा ऊपर की साइड में, तो दूसरा 200 भी अपनी पावर एक्सर्ट करेगा ऊपर की साइड में। सो बेस्ट लोकेशन विल बी कि आप इसका यहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि मतलब यहाँ पे अगर प्राइस आता है इट माइट गो लिटिल अप एंड देन इवेंचुअली ब्रेक डाउन, और उसके नीचे पे 200 भी है, ठीक है। सो बेस्ट लोकेशन अगर आपको चाहिए ना शॉर्ट करने के लिए, तो बेस्ट लोकेशन वुड बी टू गो एंड शॉर्ट अबव बिलो दिस लोकेशन, मतलब 200 का ब्रेक डाउन। जैसे ये वाली जो कैंडल थी ना, इस टाइप की कैंडल में अगर कोई ब्रेक डाउन मिलता है या इस साइज की कैंडल में मिलता है ब्रेक डाउन, कोई भी कैंडल हो, सॉलिड कैंडल हो, अगर उसका ब्रेक डाउन मिलता है 200 नीचे ब्रेक डाउन हो जाती है, तब आप सेल करने का प्लान करना। और आपका जो टारगेट जो एसएल रहेगा, मैं अपना जो एसएल है बी वेरी प्रिसाइज, मैं थोड़ा सा इस वाली जोन के ऊपर रखना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इवेंचुअली जब ये नीचे से जाएगा तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड थोड़ी क्वांटिटी कम ही रखेंगे एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे जब हमारा 20 जो है वो नीचे डिक्लाइन हो जाएगा एंड 20 के आसपास फिर हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे कहीं, ठीक है। सो सेलिंग के लिए आपको मैंने बता दिया, सेलिंग के लिए आपको 200 का वेट करना है 15 मिनट चार्ट में। उससे पहले कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोग प्लान आउट नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी हम बाइंग साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो बाइंग साइड में सिंपल है, अगर ये फ्लैटिश ओपनिंग होती है या फिर इस जोन में कहीं पे भी ओपनिंग होती है, इस वाली जोन में, ठीक है, तो इस वाली जोन में कहीं पे भी ओपनिंग होती है तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने वेट करना है ये वाली जोन निकलने का। जैसे ही ये जोन निकलती है इसके ऊपर आपको 15 मिनट्स की बाइंग कैंडल जो भी मिलती है, ठीक है, वो आपकी बाइंग कैंडल हो जाएगी और स्टॉप लॉस आपका रहेगा थोड़ा सा 20 के नीचे, ठीक है। ये अगर 20 जहाँ पे भी होएगा, मतलब 20 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे एंड अब हम लोग ट्रेल करते रहेंगे उसके हिसाब से 15। और वैसे भी आपके राउंड नंबर भी है 44,000। सो नहीं हो यहाँ से आप लाइक 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स ट्रेल करते रहो एंड 44,000 के आसपास वहाँ पे बुक कर लो। अगर 44,000 को भी ये ब्रेकआउट दे जाता है अच्छी खासी कैंडल में, लाइक दिस, इस तरह की कैंडल या फिर कोई एक सॉलिड कैंडल इस टाइप की, तो उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग का एक बार प्लान आउट करना, बिकॉज 44,000 राउंड नंबर है। तो वहाँ से हो सकता है कि एक बार ये सेलिंग प्रेशर आ जाए, ठीक है। सो ये तो हो गया कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर इसी जोन में कहीं ओपनिंग होती है तो, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है 44,000 के आसपास, ठीक है, या फिर सपोज करो ये वाले हाई का जो प्रीवियस एक हाई है, जो क्योंकि अभी हमने इनसाइड कैंडल बनाई हुई है इसलिए रेंज के अंदर, अगर ये इसके ऊपर कहीं ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। यहाँ पे जिन्होंने जो पोजीशन लेके गए यहाँ पे सेलिंग करेंगे, तो सेलिंग के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट्स में जो भी नेगेटिव कैंडल होती है 15 मिनट्स की, लाइक 15 मिनट्स की ऐसी कोई रेड कैंडल बनती है या फिर ऐसी कोई कैंडल बनती है जो 20 से दूर हो, ठीक है, तो 20 से दूर के केस में आपको यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान करना है। और आपका फिर जो टारगेट रहेगा वो 20 रहेगा, ठीक है, जहाँ पे भी हो। इट माइट बी लाइक प्राइस साइडवेज चला जाए या फिर 20 के पास आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो उस केस में आपको वेट करना है, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन में फिर मैंने आपको बताया ये जो पूरा एरिया, ये वॉलेटिलिटी एरिया वाला एरिया है, उसका रीज़न है ये पावर पावर सॉलिड बार है, ठीक है, बुल्स की ये प्रॉपर एक बार है। तो यहाँ पे जो भी प्राइस का मोमेंटम होगा या प्राइस आएगा, तो यहाँ से चांसेस हायर है कि द प्राइस इज वेल हायर, ठीक है, अनटिल अनलेस ये जो जोन है 200 एंड ये वाला कैंडल का लो, ये वाला कैंडल का लो प्लस ये जो नीचे 200 का जोन है, जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता ना तब तक यहाँ से सेल करने का कोई फायदा नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में आप कर लो अगर आपको करना है, 15 मिनट्स में आई वोंट प्रेफर। 15 मिनट्स में तो आई विल वेट फॉर 200 टू बी ब्रोकन, या फिर इसके नीचे सीधा गैप डाउन खुल जाए। अगर यहाँ पे इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो ठीक है, फिर जो भी पॉसिबिलिटी ऊपर की साइड में आपको मिलेगा, ठीक है,
और वहाँ पे जो भी अपसाइड में आएगा तो फिर ये हम इसको एक एरिया मान के यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया इसको ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे जो भी नेगेटिव कैंडल बनेगी इस एरिया में, वहाँ पे सेल करने का प्लान करेंगे, और अपना जो टारगेट एसएल है वो इसके ऊपर रहेगा। वहाँ से फिर हम नीचे का प्लान आउट करेंगे टारगेट्स। ठीक है, ये तो हो गया सेलिंग साइड में। और बाइंग साइड में आपको मैंने बता दिया। और बाकी ये वाला जो जोन है, ठीक है, इसमें आई वुड से कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करो, जहाँ पे आपको जो भी पॉसिबिलिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। तो हो सकता है कि यहाँ से ये बाउंस ले, ठीक है, ये एरिया से बाउंस ले, फिर ये ऊपर ये वाला एरिया जो है रेसिस्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से नीचे आए। तो दो ही पॉसिबिलिटी और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं निफ्टी में, वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। सो निफ्टी का ये डेली चार्ट है, लेट्स गो टू 15 मिनट्स है, ये डेली चार्ट है। सो निफ्टी आप ध्यान से देखोगे ना, तो निफ्टी अभी भी 20 के नीचे आ गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी भी, ये ध्यान से आप देखना, अगर आप कंपेयर करोगे, अभी अभी निफ्टी ऑलरेडी मतलब ये गैप डाउन के बाद नीचे गया, और 20 को ये इसने प्रिसाइजली क्रॉस नहीं कर पाया, और बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी ने अभी तक पूरे ये रन से, जो यहाँ से रन चल रहा है, ठीक है, इस वाले टाइम से अभी तक बैंक निफ्टी ने एक बार भी टच नहीं किया 20 को। आप ध्यान से देखो, निफ्टी तो फिर भी यहाँ पे एक बार पास आया था, एंड उसके बाद ये सेकंड टाइम है, बट बैंक निफ्टी ने आया नहीं है। सो जब भी आएगा तो यहाँ तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की साइड होगा, और अगर इसको वेट करना होगा तो फिर यहाँ से ही ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, सो अभी हम निफ्टी में चलते हैं, एंड निफ्टी में देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट में हमें क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि हम डेली में 20 के नीचे आ गए हैं। और एक बारी इसका वीकली का भी देख लेते हैं, वीकली 20 कहाँ है, मैंने शायद आपको बताया था, हाँ ओके। सो ये वीकली 20, अगर आप लेवल थोड़ा तो ध्यान रखना, एंड ये आपका बेसिकली जोन रहना चाहिए, टू बी प्रिसाइज, ये जो 17,800 एंड 18,000, तो आप राउंड राउंड फिगर में 18,000 पकड़ लो। 18,000 एंड माइनस लाइक 17,900 से 18,000 का एरिया, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। बिकॉज यहाँ पे 20 पे जब भी फर्स्ट टाइम आएगा तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे टिपले, बट इवेंचुअली इट विल बाउंस बैक, तो बेटर इसकी आप यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग करना। सो ये एरिया थोड़ा सा ध्यान रखना, 17,900 से 18,000 का एरिया। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट स्टार्ट, वहाँ पे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बैंक निफ्टी तो अभी तक 200 के नीचे नहीं आया। ठीक है, और अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा चार्ट दिखाऊँ ना इसका, ठीक है, 15 मिनट्स का निफ्टी का, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो जो 200 है, ये थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का था, यहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, तो विच मीन्स दैट द मेजर ट्रेंड इज शिफ्टिंग लिटिल बिट डाउनवर्ड साइड में। बैंक निफ्टी लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा, सो लेट्स सी, हो सकता है यहाँ से टर्न होकर ऊपर चले जाए, बट निफ्टी का तो ट्रेंड अभी यही दिख रहा है फिलहाल के लिए। सो यहाँ पे सेम है, मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर ये कैप्टन ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है, अगर ये कैप्टन होएगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके वी विल वेट, एंड वी विल वेट फॉर द बाउंस बैक टिल 20। ठीक है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आप 20 से दूर हो, यही मैंने आपको कंसेप्ट अभी तक बताया है जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है। तो अगर 20 से दूर हो तो आपको वेट करना है 20 के पास आने का, वहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान आउट करना है। ठीक है, और और अगर आप 20 से पास में हो, 20 के पास में, तो वहाँ पे फिर आपको मतलब अपना जो भी आपका सेटअप है, वहाँ पे आपको देखना है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी का कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी आप 20 जो है जब भी 200 के नीचे है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रेफरेबल सेलिंग जोन, ये जो आपको सिग्नल जोन दिख रहा है ना 20 बिलो 200, ये आपका प्रेफर्ड यहाँ पे सेलिंग लोकेशन आपको ढूंढनी चाहिए, अनटिल अनलेस जब तक 20 जो है वो 200 के ऊपर क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद इमीडिएटली एक 15 मिनट्स की कैंडल जो है बहुत प्रॉपर बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और उसके बाद ऑलमोस्ट प्राइस कहीं गया नहीं है, मतलब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इसके बाद एक पूरा एक रेंज के अंदर ही रहा है। ठीक है, तो ये एक मोमेंटम जो सुबह 15 मिनट्स में जो हुआ हुआ 30 मिनट्स में, उसके बाद पूरा रेंज बाउंड मोमेंटम ही रहा, तो आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिली नहीं होंगी। सो इन्हीं हम यहाँ पे कल के लिए प्लान आउट करते हैं। अगर ये इसी जोन के अंदर ओपनिंग होती है, ठीक है, इसी जोन के अंदर, और अगर ये हाई निकाल देता है सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय तो कर सकते हो, बट आई वुड से कि बहुत कम क्वांटिटी में और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना, 15 मिनट्स में मत ही करना। 15 मिनट्स में अपने पास टारगेट के लिए देखना कि ये जो 18,600 का एरिया है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, बिकॉज ये जो पूरा एरिया है अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो पूरा एरिया, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्राइस का मोमेंटम आएगा, वहाँ से मोस्ट लाइकली चांसेस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये प्राइस नीचे की तरफ से बेंड हो जाए। ठीक है, सो अगर ये हाई निकलता भी है, ये वाला हाई निकलता है, तो आप इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करो, एंड वहाँ पे 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स 2 मिनट्स वॉट एवर इज इट, तो वहाँ पे जाके आपको जो ट्रेड मिलती है वो आप ट्रेड लो, एंड अपने टारगेट्स में छोटे ट्रेड लेके 15 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स लेके यू हैव टू एग्जिट। ठीक है, और अगर ये जो मेजर बाइंग है, वो आई विल प्रेफर टू बाय ओनली अबव दिस एरिया, इसके अबव एरिया आई विल नॉट प्रेफर टू बाय, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज आई वुड प्रेफर बाइंग अबव दिस कैंडल। तो ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन, ठीक है, इसके ऊपर मैं बाइंग करने का मेन प्लान करूंगा। अभी तो नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कि मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, विच इज़ 18,000
666 तो राउंड अबाउट पकड़ लो 18,650 का एरिया। सो वंस दिस इज क्लोज्ड, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट्स की कोई ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है, ये वाले जोन के ऊपर, देन आई विल प्रेफर टू बाय। अदरवाइज यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सेल करने का प्लान करेंगे 200 पास में। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल इस टाइप की बनती है जैसे ये बनी थी, ठीक है, यहाँ पे अगर जो नेगेटिव कैंडल मिलती है अगर कोई इस एरिया में, तो वहाँ पे आप प्लान करो सेल करने का, सो दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और अभी हम चलते हैं उसमें, तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो अगर ये फ्लैट में, तो मैंने आपको बता दिया फ्लैट में आपको वेट करना है, अगर इसके ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करो। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है दोबारा फिर से सेलिंग करने का प्लान करो, टारगेट अपना 20। ठीक है, ये तो हो गया इस केस में। और अगर ये गैप इसी एरिया में ओपनिंग होती है फ्लैट और ये नीचे जाता है, ठीक है, तो उसमें उसमें फिर आपको क्या करना है, आपको इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है, इसके ग्रीन के नीचे जैसी रेड कलर की कैंडल मिलती है कोई, यहाँ पे आप शॉर्ट करो 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन रहेगा। जैसे ये क्लियर होता है, इसके नीचे भी अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, यू कैन ऐड मोर क्वांटिटी एंड यू कैन गो डाउन एंड कीप ऑन ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट। ठीक है, इसमें ऊपर में भी बता दिया, नीचे में भी बता दिया। और अगर गैप डाउन होता है, फॉर एग्जांपल गैप डाउन होता है और गैप डाउन होता है इस वाले लो के नीचे, अगर इस वाले जोन में और इस वाले जोन में कहीं पे भी ऐसे नहीं, यहाँ पे ये वाला जोन एंड ये वाला जोन, अगर इसके बीच में कहीं ओपनिंग होती है इस एरिया में, तो ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप अगर ये जैसे ही इसके इस जोन के पास आएगा, यहाँ पे बाइंग का आप थोड़ा सा प्लान करो ना, छोटी सी क्वांटिटी में, दैट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। ठीक है, और 20 के आसपास आएगा तो फिर आपको सेलिंग का ही प्लान करना है, बिकॉज 20 डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर है और 200 भी नीचे की तरफ में डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, और अगर ये स्विंग के नीचे रेड कलर की कैंडल जैसी क्लोजिंग मिलेगी उस केस में, गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, अगर गैप डाउन में अगर ये इसके नीचे रेड कलर की कैंडल मिलती है, ठीक है, उस केस में फिर आप सेलिंग का मत प्लान करना, बिकॉज आप 20 से दूर हो, अगर एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाता है, हो सकता है कि यहाँ से साइडवेज चला जाए। ठीक है, साइडवेज चला जाए, यहाँ पर ये 20 से बाउंस भी कर जाए, तो दोनों केस हैं। तो सेलिंग करनी है 20 के आसपास, और अगर 20 की दूर है तो वहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, या तो बाइंग या सेलिंग, वोट एवर अपॉर्चुनिटी वी गेट्स। ठीक है, तो यही है, बाकी तो कुछ और है नहीं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं जो भी प्लान आउट होगा, कल की ट्रेड हमें जो भी मिलेगी उसमें हम प्लान आउट करेंगे एंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।